और कृपा तो सब उसी की होती है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगलमो, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता है, क्योंकि सब उसी की माया होती है। इसलिए हमें हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, खुद भी हंसो और हंसाओ, मन में दुख तो होना ही नहीं चाहिए। आजकल लोग दुखी हैं तो किस बात से? अपने दुख से तो कम दुखी हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि दूसरे का सुख लोगों से देखा नहीं जाता। अगर कोई किसी का बेटा इंजीनियर बन जाए तो दुख होता है, ये इतना आगे निकल कैसे गया। आजकल लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ज्यादा दुखी हैं। तो प्यारे, एक बार दो भाई थे, दोनों सगे भाई, और दोनों भाइयों में एक भाई अमीर था और एक भाई गरीब था। छोटा भाई जो गरीब था, उसने सोचा कि मैं इतना कमाता हूं, इतना धन कमाता हूं, लेकिन फिर भी मेरा धन मालूम नहीं पड़ता। तो उसने क्या किया, मरने का विचार किया, और मरने का विचार करके वन में मरने के लिए चला। तो भगवान शिव शंकर ने रोक लिया, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों मरना चाहते हो? बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? बोले मेरा भाई इतना अमीर है और मैं बहुत कमाता हूँ, फिर भी मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। बोले बाबा ने कहा एक काम करो, हम तुम्हें ये बटिया देते हैं, और ये बटिया घर में ले जाओ। इस बटिया से तुम एक मांगोगे, लेकिन तुम्हारे भाई को 2 मिलेंगे। भोले बाबा ने बटिया दी और प्रसन्न होकर के बटिया को ले जा करके आंगन में रख लिया पत्नी के सामने, और बटिया से मांगने लगे, हे सत्य की बटिया होए। पति पत्नी दोनों बटिया को आंगन में रख करके और बटिया से मांग रहे हैं कि हे सत्य की बटिया होए, तो मेरे घर में एक गेहूं को बोरा आ जाए। उनके आंगन में एक गेहूं का बोरा, और बड़े भैया के घर में कितने? 2। बोला करो तो पता चले कि हाँ, हमारी भैया कथा सुन रही है। और जैसे ही दूसरी बार फिर मांगा कि हे सत्य की बटिया होए, तो मेरे द्वारे पे एक भैंसिया बंध जाए। छोटे भैया के द्वारे पर एक भैंस और बड़े भैया के द्वारे पर 2 भैंस बंध गई। खुशी के मारे दौड़े दौड़े गए और बाहर जाकर के द्वारे पर देखा तो अपने द्वारे पे तो बाद में गई, भैया के द्वारे पे 2-2 भैंस बंधी देखी तो क्रोध में आ गए और आकर के आंगन में गड्ढा खोदा और उसी गड्ढे में बटिया को गाड़ दिया।
घोड़े पर सवार होकर के नौकरी करने के लिए जाते हैं। समय बीतता गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल पे साल बीतते गए। पत्नी ने देखा कि पति देव अभी लौट के नहीं आए हैं, घर में नाच भी खत्म हो गया, टूटी हुई झोंपड़ी है, बारिश के दिन थे तो बारिश हो रही है, झोंपड़ी से पानी टप टप हो रहा है। पत्नी बड़ी दुखी हो गई। पत्नी ने सोचा कि पति देव अब शायद लौट करके नहीं आएंगे, तो उसने क्या किया, अब बटिया निकाली और मांगने लगे, हे सत्य की बटिया हो तो मेरी 2 अटारी बन जाए। उनकी 2 बन गई और बड़े भैया की 4। धीरे धीरे बटिया से इतना सब कुछ मांग लिया कि उसके जितना पैसे वाला कोई नहीं था, और उससे भी ज्यादा पैसे वाला उसका बड़ा भाई हो गया। अब जैसे पति देव आए नौकरी करके, तो पति देव ने देखा दूर से कि हवेली पे हवेली खड़ी है, क्रोध में आ गए और समझ गए कि बटिया से किसी ने कुछ मांगा है। तो बोले मांगेगा कौन, बोले पत्नी के सिवा है ही कौन। गए और पत्नी को डांटा फटकारा और क्रोध के मारे बटिया को लिया, आंगन में रखा और मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरी 1 अटरिया घट जाए। उनकी 1 घट गई, बड़ी भैया की 2 घट गई। फिर मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरे द्वारे पे 1 कुआं बन जाए। उनके द्वारे पे 1 कुआं और बड़े भैया के द्वारे पर 2 कुआं बन गए। फिर मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरी 1 आंख फूट जाए। उनकी 1 आंख फूट गई और बड़े भैया की दोनों फूट गई। और जा करके बाहर जैसे गए तो जाएंगे कहाँ, आगे बढ़ेंगे। उन्हें तो अंदाज था, बोले मेरे द्वारे पे तो कोई चीज नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता कि द्वारे पे कुआं बने 2-2। जैसे ही आगे बढ़े तो कुएं में जाके गिर गए। राम नाम सत्य हो गया, बोले गोविंद भगवान की। तो कहने का भाव ये कि लोग दुनिया में अपने दुख से तो कम दुखी हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ज्यादा दुखी। श्री राधे बोली शामरिया सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए, यदि अपनी मेहनत से कमाओगे और अपनी मेहनत से खाओगे, धर्म के मार्ग पर चलोगे तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि पाप की कमाई कभी फलती नहीं है। पाप से कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। एक दूधिया था, दूध का कारोबार करता था, दूध में पानी मिला मिला करके जीवन भर बेचता रहा। श्री राधे। तो जिस समय जीवन भर दूध में पानी मिला करके बेचता रहा, और उसी के घर के सामने एक मैकेनिक था। वो बेचारा ईमानदारी से मेहनत करके कमाता था, और छोटी सी झोंपड़ी बनी थी, उसने मात्र अपने घर का गुजारा कर पाता था। इतना कमाता, लेकिन कमाता ईमानदारी का। लेकिन उसके सामने जो दूधिया रहता था, वो दूधिया के पास कुछ नहीं था, झोंपड़ी पड़ी हुई थी। लेकिन 20 साल हो गई दूध का काम करते, दूध में पानी मिला करके बेचता रहा। धीरे धीरे हवेली बना करके खड़ी कर ली।
एक दिन मैकेनिक उदास बैठा था, एक संत जी आए और संत जी ने आकर के पूछा कि बेटा तुम दुखी क्यों हो? मैकेनिक ने कहा बाबा क्या करूं मैं, मुझे सारा जीवन हो गया यही काम करते करते, मैं ईमानदारी से कमाता हूँ, फिर भी मेरी झोपड़ी बनी हुई है, लेकिन ये जो दूधिया है ना, ये दूध में पानी मिला करके बेचता है, फिर भी आज इसके जीवन में इतनी खुशी, इसकी हवेली बन करके खड़ी है। बाबा जी ने कहा बेटा एक बात बताओ, इसने 20 साल के अंदर कितना पानी दूध में मिला लिया होगा? बोले ऐसे कैसे बता सकता हूँ? बाबा ने कहा तो एक गड्ढा खोदो। एक बड़ा सा गड्ढा खोद लिया। बाबा ने कहा कि अब इसमें पानी डालो, गड्ढे में पानी कर दिया। अब बाबा कहते कि इसी गड्ढे में तुम उतर जाओ। बाबा ने कहा कि इसमें उतना पानी डालो जितना 20 साल में वो दूध में मिला चुका है, उतना पानी इस गड्ढे में डालो। उसने पानी डाल दिया। बाबा ने कहा इस गड्ढे में नीचे उतरो। तो जैसे ही वो गड्ढे में नीचे उतरा तो पानी कहाँ तक आया? यहाँ तक। बाबा ने कहा पानी कहाँ तक है? बोले बाबा यहाँ तक है। तो बाबा कहते बेटा चिंता न करो, जब यहाँ तक आ ही गया है तो यहाँ तक अभी आने में समय नहीं लगेगा, और यहाँ तक आया सर तक तो कल्याण हो जाएगा। बोले तुमने जो ईमानदारी से कमाया है ना, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने अच्छे कर्म किए और तुम्हें अच्छा फल ही मिलेगा, लेकिन इसने बेईमानी से कमाया, इसलिए इसके ज्यादा दिन नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की।